एक महत्वपूर्ण प्राणी। लगभग 14 अरब वर्ष पहले पदार्थ, ऊर्जा, देश और काल उस घटना की वजह से अस्तित्व में आए थे जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। हमारे विश्व के इन बुनियादी लक्षणों को भौतिक शास्त्र का कहा जाता है। पदार्थ और ऊर्जा आपस प्रयुक्त होने के लगभग 3 लाख साल बाद परमाणु नामक जटिल संरचनाओं से संयुक्त होने लगे और उसके बाद वे परमाणु और उनकी परस्पर क्रिया की इस कहानी को रसायन शास्त्र कहा जाता है। लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी नामक ग्रह पर कुछ खास अणुओं ने मिलकर जीवन नामक विशेष रूप से बड़ी और पेचीदा संरचनाओं को निर्मित किया। जीवों की इस कहानी को जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस से संबंधित जीवों ने इससे भी ज्यादा विस्तृत संरचनाओं के रूप देना शुरू किया जिन्हें संस्कृतियों के नाम से जाना है। इन मानवीय संस्कृतियों के उत्तरोत्तर विकास को इतिहास कहा जाता है। इतिहास की प्रक्रिया को 3 महत्वपूर्ण क्रांतियों ने आकार दिया। संज्ञानात्मक क्रांति कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने लगभग 70,000 साल पहले इतिहास को क्रियाशील किया। कृषि क्रांति ने 12,000 साल पहले इसे तीव्र गति दी। वैज्ञानिक क्रांति, जो सिर्फ 500 साल पहले शुरू हुई थी, शायद इतिहास को खत्म कर सकती है और पूरी तरह से चित्र बीज की शुरुआत कर सकती है। इन 3 क्रांतियों ने मनुष्यों और उनके सहचर जीवों को किस तरह प्रभावित किया है, ये पुस्तक इसी का किस्सा कहती है। इतिहास के अस्तित्व में आने से बहुत पहले से मनुष्यों का अस्तित्व था। काफी कुछ आधुनिक मनुष्यों की तरह के प्राणी लगभग 25 लाख साल पहले प्रकट हुए थे। असंख्य पीढ़ियों तक वे उन अनगिनत दूसरे जीवों से अलग नहीं दिखते थे जिनके साथ वे 20 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका की पदयात्रा करते हुए शायद आपको सामना सामान्य बारिश की चिरपरी पोशिका से हो सकता था। शिशुओं को सीखने के लिए विचलित मामलों और पिताओं ने खेलते हुए निष्क्रिय बच्चों के समूह, समाज के आदेशों के खिलाफ लाठी होते तुनका मिजाजी नौजवान और थक चुके बुजुर्ग जो सिर्फ इतना जानते थे कि उन्हें चैन से रहने दिया जाए, स्थानीय सुंदरी को प्रभावित करने की कोशिश करते दुखी प्रेमी और स्थायी बूढ़ी कुलमाताएं जो ये सब कुछ पहले देख चुके थे। आदिम मनुष्य प्रेम करते थे, खेलते थे, करीबी दोस्तों कल्पना करते थे, प्रतिस्पर्धा तथा सत्ता के लिए होड़ करते थे, लेकिन नहीं सब चिड़ियों, जुए और हाथी भी किया करते थे। उनसे अलग वे कुछ खास नहीं थे। किसी को भी, स्वयं मनुष्यों को भी, जरा भी आभास नहीं था कि एक दिन उनके वंशज चंद्रमा पर चलेंगे, अणुओं का विखंडन करेंगे, जेनेटिक कोड की थाह लेंगे और इतिहास की पुस्तक लिखेंगे। पारिस्थितिकी मनुष्यों के बारे में जानने लायक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे मामूली प्राणी थे जिनका अपने पर्यावरण पर गुरिल्लाओं, जुगनू या जेली मछली से ज्यादा प्रभाव नहीं था। जीव विज्ञानी उन जीवों को प्रजातियों में वर्गीकृत करते हैं। ऐसे प्राणी जो अगर एक दूसरे से सहवास करने में सक्षम होते हैं, प्रजननशील संतानों को जन्म देते हैं, तो वे एक ही प्रजाति के सदस्य माने जाते हैं। घोड़ों और गधों दोनों का एक ही पूर्वज था और इन दोनों के कई शारीरिक लक्षण एक जैसे हैं, लेकिन वे एक दूसरे के साथ खास वचनपूर्वक विलक्षण नहीं रखते। अगर उन्हें उकसाया जाए तो वे सहवास करेंगे, लेकिन उनकी संतान, जिसे खच्चर कहा जाता है, प्रजनन करने में अक्षम होती है। इसलिए गधे के डीएनए के उत्परिवर्तन म्यूटेशंस घोड़ों में कभी क्रिमीकृत नहीं हो सकते, न ही इसका उल्टा सत्य है। नतीजतन इन दोनों तरह के प्राणियों को विकास के अलग रास्तों पर चलती 2 भिन्न प्रजातियों में रखा जाता है। इसके विपरीत, एक बुलडॉग और स्पेनियल कुत्तों देखने में बहुत अलग लग सकते हैं, लेकिन वे एक ही प्रजाति के सदस्य हैं जो एक ही उत्प्रेरित समूह साझा करते हैं। वे खुशी खुशी सहवास करते और उनसे मिलने बड़े होकर दूसरे कुत्तों के साथ जोड़ा बनाया और भी पिल्लों को पैदा करते। जिन प्रजातियों का विकास एक साझा पूर्वज से होता है, उन्हें जीनस, बहुवचन जेनेरा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। शेर, लॉयन, बाघ, टाइगर, तेंदुआ, लियोपार्ड और चीता जैसे जेनस की पेंथेरा के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रजातियां हैं। जीव विज्ञानी प्राणियों को 2 लैटिन नाम से वर्गीकृत करते हैं, पहले जीनस और फिर प्रजाति। उदाहरण के लिए शेरों को पेंथेरा लियो कहा जाता है, पेंथेरा जीनस की लियो प्रजाति। संभवतः इस पुस्तक को पढ़ने वाला हर कोई एक होमो सेपियंस है। जीनस होमो, मनुष्य की सेपियंस बुद्धिमान प्रजाति।
जेनेरा को परिवारों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कैट्स शेर, चीता, बिल्लियां, कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ियां, सियार और हाथी, मैमथ, मेस्टोडॉन। परिवार के सारे सदस्यों के वंश का उद्गम एक संस्थापक कुलपति या कुलमाता में होता है। उदाहरण के लिए घरेलू बिल्लियों से लेकर अत्यंत उग्र शेर तक कैट परिवार के सारे सदस्य बिल्ली के समान एक विशाल फेलाइन पूर्वज साझा करते हैं, जो 25 लाख साल पहले अस्तित्व में हुआ करता था। होमो सेपियंस भी एक परिवार से संबंध रखता है। यह मामूली सा तथ्य इतिहास के उन रहस्यों में शामिल हुआ करता था जिस पर सबसे ज्यादा करीबी चौकसी रखी गई। मानव अपने आप को लंबे समय तक पशुओं से अलग श्रेणी के रूप में देखना पसंद करता था, परिवार से वंचित एक यतीम के रूप में, सहोदरों, चचेरे फुफेरे ममेरे भाई बहनों से वंचित, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि माता पिता विहीन। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। हम इसे पसंद करें या न करें, लेकिन हम एक विशाल और खास तौर से कोलाहलपूर्ण परिवार के सदस्य हैं, जिसे विशाल वानरों ग्रेट एप्स के नाम से जाना जाता है। हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदारों में चिंपांजी, गोरिल्ला और ओरांगुटांग शामिल हैं। चिंपांजी सबसे करीबी हैं। महज 60 लाख साल पहले एक इकलौती मादा वानर की 2 बेटियां थीं। उनमें से एक सारे चिंपांजियों की पूर्वज बन गई और दूसरी हमारी अपनी नानी है।